नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने मापन पढ़ा और मापन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हम पहले बीमाएं लेके आए, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीमाओं के, जो मुझे लगता है नेवी एयरफोर्स में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले आपको हम टाइम देंगे 10 सेकेंड का। पहले आप आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके बाद उसका सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होंगे, आप हमें आंसर लिख के ज़रूर भेजें। सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, पृष्ठ तनाव की बीमा। तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है, F/L। F की बीमा कितनी होती, बल की बीमा। F की बीमा आप याद रख लें, हमेशा काम देगी, MLT-2 होती। कितनी होती, MLT-2। तो MLT-2 और अपॉन में L, तो ये L से L कैंसिल, तो क्या हो गया MT-2। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कोणीय संवेग की बीमा। क्या है क्वेश्चन अपना, कोणीय संवेग की बीमा। कोणीय संवेग J बराबर होता है I ओमेगा। क्या होता है, कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा, जहाँ I क्या होता है, I होता है जड़ता गुण। जड़ता गुण I बराबर होता है mr²। तो इसकी बीमा क्या बनेगी, m मीन्स मास, मास की बीमा m ही रहेगी। r मीन्स रेडियस, रेडियस की बीमा l, तो ml²। ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2πm। क्या होता है, 2πm। n मीन्स फ्रीक्वेंसी है, ये आवृत्ति है, तो इसका होता है 1/t, तो 2π/t। अब 2π तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, तो ये इसकी t समय की बीमा होगी t, ऊपर जाएगी तो t-1, तो ये हो गया ml²t-1। ये किसकी बीमा हो गई, कोणीय संवेग की। इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन सा सही, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्लांक नियतांक की बीमा। प्लांक नियतांक H से डिनोट करते प्लांक नियतांक। आपने सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर h न्यू, पढ़ा क्या, E बराबर h न्यू। तो ये H चाहिए, H की बीमा, तो H बराबर हो जाएगा E न्यू, जहाँ E एनर्जी होती है और न्यू दहलीय आवृत्ति। आवृत्ति ही अभी समझें, दहलीय आवृत्ति हम बता देंगे मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाएंगे। यहाँ आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो H बराबर E/न्यू, तो E, ये E ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा कार्य के बराबर होती है। ऊर्जा की बीमा किसके बराबर, कार्य के, का W बराबर F/S। अभी F की हमने बताई थी ML²T-2, सॉरी MLT-2, और S क्या है, विस्थापन। विस्थापन भी एक डिस्टेंस है, दूरी है, तो उसकी बीमा कितनी, L। तो M और L²T-2, तो ऊर्जा की हो गई ML²T-2। और आवृत्ति, आवृत्ति अभी पीछे निकाल चुके हो, तो क्या होती, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवृत्ति न्यू हो या न्यू कह दो या n कह दो, 1/t, ठीक है। तो इसकी बीमा हो जाए t-1। तो ये ऊपर जब जाएगा तो -1 प्लस का हो जाएगा, तो ML²T-1 प्लस का हो जाएगा, तो -1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा, ML²T-1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका बल आघूर्ण की विमा। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण की क्या सूत्र होता है? टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये यहाँ ध्यान रखना, ये आगे हम सदिश वाले में बताएंगे। एफ पहले नहीं होता, आर पहले एफ बाद में। तो ये दूरी है क्रिया रेखा की और ये बल है, यानी कि दूरी और बल के गुणनफल पे बल आघूर्ण निर्भर करता है। तो इसकी विमा क्या हो गई? एल, और इसकी विमा हो गई जानते ही हैं एम एल टी माइनस टू, तो हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यही तो कार्य की निकली थी पिछली, तो इसी के बराबर कार्य के बराबर हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बात करते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा की विमा। अगला क्वेश्चन है अपना गुप्त ऊष्मा की विमा। गुप्त ऊष्मा की विमा, तो गुप्त ऊष्मा की विमा क्या होगी? गुप्त ऊष्मा Q बराबर क्या होता है? M इंटू एल, जहाँ L जो होती है ये लेटेंट हीट है, इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं L को। तो L बराबर हो गया Q अपॉन M। क्या हो गया? L बराबर Q अपॉन M। Q क्या है? Q एक ऊर्जा है या ऊष्मा है। ऊष्मा ऊर्जा होती, ऊर्जा ही ऊष्मा होती। तो इसकी विमा किसके बराबर? ऊर्जा की, जो कि अभी आपने निकाली एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि ऊर्जा कार बल आघूर्ण तीनों की विमाएं सेम होती, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और बटे ये द्रव्यमान की एम, तो एम से एम कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू। इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा सही है? एल स्क्वायर टी माइनस टू। इट मीन्स आपका ऑप्शन सही है पहला वाला, क्योंकि m की पावर 0 भी लिख सकते हो यहाँ, जब m है नहीं, तो आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। बात करते हैं, अपना क्वेश्चन है जड़ता गुण की विमा। तो जड़ता गुण अभी हाल अपन पढ़ चुके हैं, I बराबर एम आर स्क्वायर होता है जड़ता गुण, और m तो m हो गई विमा, और r रेडियस दूरी होती है उसकी l स्क्वायर, तो हो गई m l स्क्वायर। इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? m l स्क्वायर, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है अपना क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध की विमा। विद्युत प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध की विमा। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध ओम के नियम में आप जानते होंगे, V बराबर आई आर। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या है? R, तो R बराबर क्या हो गया? V अपॉन आई। V के लिए क्या करोगे? V विभव है, वोल्टेज है, तो इसके लिए V बराबर आपने पढ़ा होगा, V बराबर W अपॉन Q। W क्या है? कार्य है, तो कार्य की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तुम जानते ही हो। और Q बराबर क्या होता है? आई टी, तो यहाँ पे हो गया ए टी। आई को विमी रूप में डिनोट करोगे तो ए लिखते हैं, और समय का टी, तो ये बना जाके V का बना जाके आपका एम एल स्क्वायर ए माइनस वन टी माइनस थ्री, ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री, बटे अपॉन में क्या? आई के लिए फिर क्या करोगे? आई बराबर ए, आई की विमा ए होती ए, तो ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर ए माइनस टू और टी माइनस थ्री, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? एम एल स्क्वायर ए माइनस टू और टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर
a माइनस 2 t माइनस 3, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की विमा। किसकी? विद्युत फ्लक्स की विमा। तो इसको कैसे करोगे? विद्युत फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स पढ़ा है आपने, फाई बराबर ई, ये कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ए जहाँ क्षेत्रफल वेक्टर है और ई क्या है? ई विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का के लिए क्या होता है? आपने पढ़ा ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एकांक आवेश, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा एम एल टी माइनस 2 और क्यू की क्या हो जाएगी? ए टी। क्यू बराबर आई टी होती तो विमा ए टी। तो ये हो गया एम एल ए माइनस 1 टी माइनस 3। ये क्षेत्रफल है, ये धारा वाला नहीं है, ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या है? तो क्षेत्रफल के लिए ऐसे लगा लो डॉट गुणन। तो क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा एम एल की घात 3 ए माइनस 1 टी माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 8वां प्रश्न है। तो एम एल स्क्वायर एम एल क्यूब ए माइनस 1 टी माइनस 3, यानी कि ऑप्शन आपका बी। कौन सा सही है? बी। देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। इसमें आपसे पूछा गया है किसकी विमा? इसमें ए बी सी की विमा पूछी गई। किसकी किसकी? ए कोमा बी कोमा सी की विमा। एक बात आप समझ लीजिए कि हमेशा समान विमाएं ही आपस में जोड़ी घटाई जाती हैं। ये और ये पद, दो पद जुड़े हैं, इसका मतलब जो इसकी विमा होगी वही इस पूरे पद की विमा होगी। अच्छा, यहां पे अंदर भी देखिए ये आपस में जुड़े हैं, तो जो सी की विमा होगी वही टी की विमा होगी। ये भी तो जुड़े हैं ना। समान विमाएं ही आपस में जोड़ी घटाई जा सकती है, ये नियम होता है। तो यहाँ सी की विमा पहले बराबर हो जाएगा टी की विमा। तो टी की विमा तो आप जानते हैं टी हो गई। अब यहां से विमा आ गई टी। अब सुनिए, अब बात करते हैं किसकी? कि ए टी की विमा वही होगी जो वी की विमा होगी। क्या इन दोनों की विमाएं समान होंगी? मान लो ये हाथी है और ये भी हाथी है, दोनों जोड़ोगे तो रिजल्ट हाथी तो आएगा। यानी कि जो इसकी विमा होगी यही इस पूरे की विमा होगी, और रिजल्ट जो आएगा ये वी, उसकी भी विमा वही होगी। तो वी की विमा बराबर किसके? ए टी के। और आप वी की विमा जानते ही हो, क्या होती है वी की विमा? वी वेग है एल टी माइनस 1 बराबर ए और ये टी। ये इधर नीचे ले आओ भाग में, तो माइनस का हो जाएगा, देखिए इधर। तो एल टी माइनस 2, ये किसकी विमा हो गई? ए की। ये किसकी विमा हो गई? ए की। अब बात आती है किसकी विमा? बी की। तो बी की विमा पे बात करें, तो जो वी की विमा होगी, वी की विमा वही होगी बी अपॉन टी प्लस सी की विमा।
v की विमा LT-1 और b अपॉन इन दोनों की विमा तो t है ही, तो t इधर ले गए तो गुणा में t खत्म, तो b की विमा कितनी हो गई l के बराबर। तो हो गया आपका a वाला हो गया t-2, a की विमा हो गई t-2 और b की विमा हो गई l और c की विमा हो गई t, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कहता है कि p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस v बराबर RT NRT। इसमें हमसे किसकी विमा पूछी गई, a की विमा। तो आप जानते हो यहाँ बताया भी गया है, ये v क्या है, ये आयतन है और ये क्या है, ये भी आयतन है, भी गुंडी न लगा, ये आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों जुड़े हैं, ये पद और ये पद जुड़े हैं, तो जो p की विमा होगी वही तो a अपॉन वी स्क्वायर की विमा होगी। p क्या है, दाब, दाब की विमा क्या होती है, दाब बराबर होता है F अपॉन a, बलवते क्षेत्रफल बराबर a अपॉन वी स्क्वायर, F mlt-2 और a तो नीचे l स्क्वायर और ये v आयतन, आयतन की विमा होती है l क्यूब और उसकी पावर 2 और तो l की घात 6, तो ये इधर आएगी गुणा में l की घात 6 बराबर a की विमा। यहाँ एक l कट गए, एक l बचा, इससे ये काट दो, 5 बचेंगे, तो n और l की पावर 5 और t की पावर -2, ये किसकी विमा हो गई, ये विमा हो गई a की। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ये आपका पूरा। अगले जो क्वेश्चंस हैं और विमाओं से संबंध वो आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।